राना साहब, आज फॉर्मूले के तहत 411 वोट हासिल करना आसिफ अली जरदारी साहब का उनकी तवक्कुआत के मुताबिक था, बरक्स था, ज़्यादा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो तीन चीज़ें यासर हमें बड़ी गौर से देखना होगी। बलूचिस्तान से उन्हें उनकी तवक्को से 6 वोट मिल गए। बलूचिस्तान से उनकी तवक्को से अच्छे उन्हें वोट मिले आसिफ अली जरदारी साहब। सिंध के अंदर मेरी एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई, उसने कहा जनाब हम तो तहरीक इंसाफ के भी वोट लेंगे, नहीं मिले। अच्छा, 9 के 9 वोट थे ना, नहीं मिले। यानी तहरीक इंसाफ के वोट खड़े रहे, प्रेशर, ज़बरदस्ती, लालच, कोई भी चीज़ ले लें आप, और ये फ़ायदा देगा तहरीक इंसाफ को सेनेट के इलेक्शन में यासर साहब। उसके बाद आप आ जाए केपीके के मतलब कहा जा रहा था जनाब वहाँ से 15 से 20 वोटों का डेंट डाला जाएगा, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा गया था। और इसके लिए टारगेट था 3-4 शख्सियात को कि आपने ये करना है। अब केपीके के अंदर से आसिफ अली जरदारी साहब को वोट कम पड़े, 17 वोट नहीं पड़ने चाहिए थे, उन्हें तो 35 से 40 पड़ने चाहिए थे ना, जो उनका आइडिया था। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक भी वोट, सुन्नी इत्तेहाद का लगा लें जी, चले सुन्नी इत्तेहाद का एक भी वोट जो है वो इधर से उधर नहीं हुआ। वो 91 लोगों ने वोट डाले। अच्छा, पंजाब में भी यही हुआ, जिन्होंने हलफ नहीं उठाया था वो तो नहीं आ सके, बाकी सारा। उसके बाद आप आ जाएँ ज़रा सिंध भी हो गया, वफाक में आ जाए। वफाक के अंदर भी आपको ये नज़र आया, सेनेट के अंदर महमूद खान अचकज़ई को वोट ज़्यादा पड़े। सेनेट के अंदर नून लीग के कुछ लोग हों या किसी और के लोग हों, जिस पे महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि एक शख्स, सुने थे आपने ना उसकी गुफ्तगू, कि एक शख्स से मैंने पूछा किसको वोट डाल के आए, एक और बंदे ने पूछा उससे, उसने कहा जी मैंने तो महमूद खान अचकज़ई को वोट डाला है। तो उसने कहा उसका तल्लक जो था वह हुक्मरान जमात से था। तो दूसरे ने कहा खुदा के बंदे तूने क्या किया, ऊपर तो कैमरे लगे हुए, अब तो तुम्हारी मख्ती आ जाएगी। तो उसने कहा यार मख्ती आती है तो आ जाए। फिर साथ में महमूद खान अचकज़ई ने आज एक बात बहुत बड़ी की है यासर, उसने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने उन लोगों को जो नज़रियाती हैं, करीब हैं, जिन्हें समझदार हैं, उनकी बात पर गौर करें, उनकी बात सुने। ये बात आज महमूद खान अचकज़ई ने कही है, जो कि बहुत करीब रहे हैं मियाँ साहब के ना। फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मियाँ साहब को मैं मिलने गया, किस वक्त में मिलने गया, फिर क्या बात, वो सारा कुछ उन्होंने इशारा मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोगों की तरफ, मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे हैं और भी बहुत से लोग। यासर मैं आपको ये एक खौफ मुझे तो नहीं पता कि कैमरे लगे थे कि नहीं लगे थे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि एक ऐसी फ़ज़ा कायम थी कि जिसने किसी और तरफ वोट डाला उसका पता चल जाएगा। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, किसी और तरफ वोट डाला तो पता चल जाएगा। चलो यासर ये तो हो गया इलेक्शन, ख़त्म हो गया मामला। अब मुझे बताएं, अब रास्ते में रुकावट तो कोई नहीं रही, अब कोई रुकावट तो नहीं। किस चीज़ में यार, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी बिल के मंजूरी में नहीं। अब कोई ऐसा इक़दाम जिससे अवाम को सहूलत मिल सके, तो क्या अब अवाम के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे? क्या अब पाकिस्तान के लिए शहद की तो नहीं, दूध की तो नहीं, पानी की नहरें भेजेंगी? क्या अब पाकिस्तानियों के लिए 2 वक्त की रोटी हो जाएगी? जो मैं रोज़ाना ही कहा करूँगा, इसलिए कहा करूँगा, देखिए क्योंकि मुझे याद है मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फरमाया था कि अब किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यही कहा था ना, आटा घर में पहुँचेगा। तो खुद ही उनके पास वो एक इंटरव्यू देखा ना आपने, जिस औरत के पास वो गई हैं और उनसे पूछा कि आपको मिल गया राशन, उसने कहा मिल गया। उसने कहा आपके घर देखे, उसने कहा नहीं जी मैं बड़े तिक्के खा देने। तो आज मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे देखा, बल्कि हर जगह हो रहा है। तो क्या अब तो यार इनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, अब तो ये कुछ भी कर ले, जो मर्जी हो जाए, अब तो इनके रास्ते खुले ही खुले हैं। अब तो अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए ना, अब तो अवाम को वो सब कुछ देना चाहिए ने, जो जिसकी तमन्ना अवाम करती है 5% वो चीज़ें दे दें। अगर अब भी ये सब कुछ ना हुआ, खबर तो मेरे पास यासर है कि होना नहीं, खबर मेरे पास तो ये भी है, चलिए आज खबर देते हैं ना, आज हम आपस में ज़रा कल कर लेंगे आपस वाली बात ना। अच्छा,
आज मफाहमत वाली बात कर लेते हैं। अच्छी बात। हाँ, कि ठंड भी रखनी चाहिए। ठीक। या सर, अब मुस्लिम लीग नून जो है उनके कुछ बड़े अहम ज़िम्मेदारान ने ये फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी को अब ये पैगाम देंगे कि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है, हमने जनाब आपके साथ आपकी तवक्को से बढ़ के की है, अब आप मेहरबानी करें, चाहे 2 वजारतें लें चाहे 3 वजारतें लें, आप भी इस वजारतों के मामले पे हमारे साथ खड़े हों और आपके हुकूमत की अच्छाई और बुराई में हिस्सेदार बने। अच्छाई में तो नहीं हिस्सादार बनाता होता राना साहब, यहाँ पे अच्छाई पे हिस्सादार कोई नहीं बनाता होता। मैं कह रहा हूँ जब ये रफर बनना है आप वो आने वाले दिनों में आप खबर है, आपको पता जब हिस्सादार किसी को बनाना हो ना तो तब आगे नजर आता है कि अच्छाई नहीं होने वाली। भाई बात ज़हन में रखिए, एक तो ज़हन में रखिएगा मुस्लिम लीग नून से एक हाथ ये हो रहा है कि 3 अहम तरीन वजारतें नून लीग के पास नहीं हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था अब कुछ वजारतें, मैंने ये ब्रेक की थी खबर कि कुछ वजारतें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जिनकी तमन्ना रखती है वो नहीं मिलेंगी, बड़ी तगड़ी वजारतें हैं। एक तो आप ज़रा गौर कर लीजिएगा, आज इस कागज़ पेंसिल पर लिख लीजिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत से करीबी लोगों को वो अहम तरीन वजारतें नहीं मिलेंगी, जिसमें दाखिला हो गई, ख़जाना हो गई और भी और बहुत सी वजारतें होंगी। अच्छा। और बहुत से लोगों को आम सी वजारतों से भी दूर रखा जाएगा। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ नोट कर लीजिए। अब नून लीग के पास रह क्या गया? नून लीग के पास ये रह गया कि नून लीग सारे गुनाह नून लीग को मिलेंगे। गुनाह किस हवाले से मैं कह रहा हूँ, अवाम महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस महंगाई पर निकलने वाले जुलूस जो है, अगर आप उस पर लाठी चार्ज करेंगे, अगर आप उनको मारेंगे, अगर आप उनको गिरफ्तार करेंगे तो आप एक राह जाती सियासी तहरीक नहीं बल्कि अवामी तहरीक बना देंगे। और अगर आप उन्हें प्रोटेस्ट करने देंगे तो आपके खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी दोनों ही सूरतों में। और ये मुस्लिम लीग नून के लिए जो अभी कहा, अब आप लोग कह रहे हैं ना कि ये इनके लिए ये आखिरी इलेक्शन है, ये बात मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हो रही है। बल्कि आज मेरी वज़ीर आला ने, मैंने वो फुटेज देखी, मुझे अपने वज़ीर आला पे बड़ा फ़ख्र हुआ कि वो फुटेज मैंने देखा। वज़ीर आला कहने पे तो आए नहीं जी, मैं तो मानता हूँ मेरी पंजाब की वज़ीर आला तो मेरी वज़ीर आला है। मुझे बड़ा मज़ा आया कि वो एक घर में दाखिल हुई और उन्होंने गेट से कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं, वीडियो वाला अंदर मौजूद था, सिक्योरिटी वाला भी मौजूद था, फिर इजाज़त किससे ली? या सर मुझे बताया ना, मैंने इजाज़त किससे ली? मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे करने वाले जो हैं वो समझाते क्यों नहीं? वो जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताया ना, आपने देखी है वो वीडियो कि नहीं देखी? नहीं, मैंने, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आपकी नज़र से गुजरती नहीं ना, जान के आपने देखी भी हो तो आपने कहना मैंने नहीं देखी। आप मुझे बताएं, आप दरवाजे से कह रही हैं मैं अंदर आ सकती हूँ, तो अंदर वो कैमरा मैन कैसे पहुंचा? तो ये बाकायदा तौर पे दिखाना तो होता है ना कि इजाज़त मांगी गई के अंदर आने के लिए। तो कैमरा मैन ने इजाज़त नहीं सी मांगी? वो पहले मांग के गया होगा ना सर। अच्छा, उस तो बाद आए ने। उस तो बाद आए, सिक्योरिटी भी पहलों आई है। हाँ, तो सबने इजाज़त मांगी। यार फिर ये क्यों होता है हमारे इधर? हमारे उधर हर हुक्मरान ये ऐसा क्यों करता है यार? यासर साहब ये तो मुझे समझा देना। और यार आपने बनाना ही है कुछ तो तरीके से कर लें यार। ये क्या होना चाहिए था? मेरी वज़ीर आला साहिबा को फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए वो पॉइंट जहां पर ये आपके सप्लाई दी जा रही है, ये राशन की सप्लाई, वहां पे देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, करें मोतल 2-4 बंदों को। ये पहुंचना चाहिए सब्जी फ्रूट मंडियों के अंदर, वहां पे जाके देखना चाहिए प्याज अचानक इनके रेट पे ये है, वहां पे बिक किस रेट पे रहा है। इनको पहुंचना चाहिए उन अस्पतालों में जिन अस्पतालों के अंदर आज के दिन भी दवाई नहीं मिल रही, एक बेड पे 4-4 लोग मौजूद हैं। इनको पहुंचना चाहिए उन स्कूलों में जिन स्कूलों के अंदर बाथरूम भी नहीं है, वो इनको पहुंचना चाहिए उन हेल्थ के डिस्पेंसरियों पे जो डिस्पेंसरियां हैं वहां पे है कुछ नहीं। उनको उन स्कूलों में जाना चाहिए जहां पर तुलबा नहीं भैंसें बांधी हुई हैं। इनको उन जगह पे जाना चाहिए जहां पर तलीम नाम की चीज़ नहीं है, इनको वहां जाना चाहिए। वो पॉपुलर होंगी। वो कोई भी तस्वीर ना बनाए, वो तस्वीर अवाम बनाएगी, वो अवाम के दिल में जाकर चीज़ बचेगी। लेकिन हम क्यों जाए?